अमेरिका के लाख जतन करने के बावजूद भारत ने रशिया की मदद करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद ये एक बार फिर साबित हो जाता है कि अमेरिका चाहे भारत के लिए कुछ भी करे, भारत को कुछ भी बोले, हमें कोई भी हथियार ऑफर कर ले या फिर कोई धमकी या सैंक्शंस का डर भी दिखा दे, लेकिन भारत रशिया के साथ अपने संबंध खराब करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कुछ हफ्ते पहले की बात है जब यूरोपियन और वेस्टर्न देशों ने रशिया के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया था। ये सारे देश मिलकर कई जरूरी आइटम्स रशिया को नहीं बेच रहे थे, जिसके कारण रशिया के अंदर कई सारी आइटम्स और खासकर मेडिसिन के प्राइसेस रातों रात आसमान छू रहे थे। उसके बाद रशिया के भारत में एम्बेसडर जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, डेनिस आलिपो, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि कई सारे सेक्टर्स की वेस्टर्न कंपनीज जो अलग अलग इंडस्ट्रीज और नीच से बिलोंग करती थी वो सब रशिया से जा चुकी हैं, जिसके बाद रशिया में अब उनकी जगह को भारत की कंपनीज ले सकती हैं, खास तौर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। डेनिस आलिपोव ने कहा था कि भारत वर्ल्ड फार्मेसी है और मेडिसिन का मेजर मैन्युफैक्चरर है। रशियन एम्बेसडर के मुताबिक इंडिया की कंपनीज रशिया की मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च कर सकती हैं। इससे इंडिया और रशिया दोनों को फायदा होगा। रशियन मार्केट में वेस्टर्न और खासकर यूरोपियन कंपनीज की बहुत ही ह्यूज प्रेजेंस थी। रशिया कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए खुद भी यूरोपियन यूनियन के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप की अधिकतर कंपनीज रशिया से निकल गई हैं। रशिया अब अपनी इसी गलती को सुधार रहा है और नॉन यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि चाइना और भारत से आग्रह कर रहा है कि भारत की कंपनीज रशिया में एंटर करें और रशिया को इस मुश्किल की घड़ी से निकालने में साथ दें। हालांकि अमेरिका भारत के ऊपर लगातार दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि न सिर्फ भारत और चाइना बल्कि दुनिया के सभी देश रशिया के साथ ट्रेड को पहले से ज्यादा बढ़ाने की जगह कम करें, ताकि रशिया यूक्रेन के सामने घुटने टेक दे और यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला ले। मगर भारत अब वही करने जा रहा है जिसके लिए अमेरिका ने 2+2 और जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच मीटिंग में मना किया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने फैसला किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भारत रशिया को $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपीस के गुड्स पहले से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ऐसे कई सारी आइटम्स आइडेंटिफाई कर दी हैं जो रशिया को बाकी वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने सप्लाई करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब उनमें से जो आइटम्स भारत में हम खुद मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, कम से कम वो सारी आइटम्स भारत रशिया को सप्लाई करेगा। जानकारी के मुताबिक भारत रशिया को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, वैक्सीन, मैरीन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, होम फर्निशिंग आइटम्स, राइस, टी, कॉफी, मिल्क प्रोडक्ट्स और बोविन प्रोडक्ट्स सप्लाई करेगा। फिलहाल भारत को उम्मीद है कि भारत रशिया को ये सारी आइटम्स बेचकर $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपीस तक कमा सकता है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ जाकर ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इस साल भारत रशिया से पहले से काफी ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। ऐसे में रशिया के साथ हमारा व्यापार घाटा इस साल पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा रहने का अनुमान है। इसी व्यापार घाटे को कम करने के लिए इससे पहले बताई गई सभी आइटम्स भारत रशिया को बेचने की प्लानिंग कर रहा है। इससे भारत को 2 फायदे होंगे। एक तो रशिया ने जो भारत से मदद मांगी है, जरूरी आइटम सप्लाई करने के लिए बोला है, वो बेचकर हम रशिया की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इससे भारत का भी व्यापार घाटा कम हो रहा है और हमारे एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स $2 बिलियन तक की कमाई कर लेंगे। खैर, क्या ये सारी आइटम्स भारत रशिया को बेचकर क्या सही कर रहा है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।